Hello everyone, welcome to my channel. So here we have taken second chapter of class 9th, that is matter around us pure. और अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख ली हैं। हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा और कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा। उससे पहले वाले वीडियो में हमने एलिमेंट्स देखा, कंपाउंड्स देखा, मिक्सचर और कंपाउंड्स में डिफरेंसेस देखे, ठीक है। सो यहाँ पर हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं सस्पेंशन के बारे में एंड वन मोर टॉपिक दैट इज़ कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब ये कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है और सस्पेंशन क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने बात की थी सॉल्यूशन की, ठीक है। किसकी बात की थी? सॉल्यूशन की बात की थी। तो उसके बाद ये जो सस्पेंशन है, ठीक है, ये जो सस्पेंशन है, पहले इसकी एक्टिविटी देख लेते हैं। जो हम लोगों ने वहाँ पर एक बार हम लोगों ने कहा था कि हम लोग इसको ले करके चलेंगे जैसे जैसे हम लोग टॉपिक कवर्ड करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 2.2 एक्टिविटी में बताया गया था कि अगर हम एक 4 बीकर हमें लेना था और 2 में तो सॉल्यूशन वाला हमने रखा था, ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हमें जो तीसरा ग्रुप है वो सस्पेंशन शो करेगा, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या डाला है? चॉक पाउडर या तो फिर व्हीट फ्लोर, गेहूँ का जो आटा आता है ना, आटे को अगर हम डाल दें, ठीक है, और उसको मिक्स कर दें पानी से, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? तो यहाँ पर बता दिया गया है कि ये सस्पेंशन होगा, ठीक है। ग्रुप सी हैज़ गॉट अ सस्पेंशन। तो बेसिकली ये सस्पेंशन क्या है? तो सस्पेंशन क्या होता है कि पहली बात कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन से बड़े होते हैं इनके कंपैरिजन में। मतलब सॉल्यूशन के कंपैरिजन में सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होंगे सस्पेंशन के, वो बड़े होंगे। आप कह सकते हैं कि इनकी जो साइज़ होती है वो 100 नैनोमीटर से ले करके 10⁻⁻7 नैनोमीटर के अप्रॉक्स होती है, ठीक है, इनकी जो साइज़ होती है एज़ कंपैरिजन टू सॉल्यूशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इनका जो आप कह सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन बनाते हैं, ये जो मिक्सचर्स होते हैं, ये नॉन होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। नॉन होमोजीनियस मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब अभी तक हम लोगों ने बात की थी जब सॉल्यूशन की, तो वो ट्रू सॉल्यूशन जो बन रहा था वो होमोजीनियस बन रहा था। होमोजीनियस मतलब वो आसानी से मिल जा रहा था और हम उसे बाइफरकेट नहीं कर पा रहे थे कि इसमें हमने चीनी मिलाया है कि सॉल्ट मिलाया है, और वो हमें आसानी से वो पूरे पानी में घुल जा रहे थे, ठीक है। यहाँ पर जो सॉल्यूशन रहेंगे वो नॉन होमोजीनियस रहेंगे, मतलब कि हेट्रोजीनियस रहेंगे। हेट्रोजीनियस मतलब कि हम आसानी से इनको देख करके बता सकते हैं कि इसमें क्या होगा कि ये अलग, मतलब 2 फेजेस हमें यहाँ पर आराम से मतलब हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इसके एग्जांपल्स आपके बहुत ही बेसिक्स हैं, जैसे कि अभी हमने चॉक पाउडर लिया और व्हीट फ्लोर को ले लिया, और इसमें सैंड और वाटर का अगर हम ले लें एग्जांपल तो वो भी इसमें आता है, क्योंकि अगर हम सैंड और वाटर को रखेंगे तो वो भी डिज़ोल्व उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो सस्पेंशन का मतलब होता है सस्पेंडेड रहना। जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन है, उसमें हमने चॉक पाउडर डाला है, तो वो मिक्स होगा और वो फिर तुरंत तुरंत वो नहीं बैठेंगे। आप ये कह सकते हैं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में या सस्पेंशन में स्पेशली जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, मान लीजिए चॉक पाउडर इसमें डाला गया है, ठीक है, तो चॉक पाउडर जो रहेगा वो यहाँ यहाँ ऐसे करके वो सस्पेंडेड रहेगा पूरे थ्रू आउट द सॉल्यूशन, वो ऐसे करके सस्पेंडेड रहेगा, ठीक है। पूरे मीडियम में ये ऐसे करके सस्पेंडेड दिखाई देगा और ये हमें नेकेड आई से विजिबल होता है। इसी तरीके से अगर हम व्हीट फ्लोर का एग्जांपल ले लें और देखें तो वो भी पूरे सॉल्यूशन में वो ऐसे सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड का मतलब होता है पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहना पूरे उस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इनमें इनको हम कह सकते हैं कि जैसे हमने वहाँ पर बात की थी ट्रू सॉल्यूशन में कि वो अधिकतर करके जो सॉल्यूशन होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सस्पेंशन में जो आपके सॉल्यूशंस रहेंगे वो ओपेक रहेंगे, ठीक है। ओपेक मतलब ओपेक का मतलब है कि लाइट जो है वो आसानी से पास ऑन नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ के पे कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं सस्पेंशन की, कि सस्पेंशन जो होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, इसका मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? 2 फेजेस।
ठीक है, क्या होता है, 2 फेजेस होता है, मतलब कि हमें 2 फेज अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, मतलब सैंड है तो वो हमें अलग से दिखाई दे रहा है, वाटर है उसमें तो हमें अलग से दिखाई दे रहा है। 1 फेज का मतलब जो ट्रू सॉल्यूशन की बात हो रही है, सॉल्यूशन की बात हो रही है, 1 फेज होता है, मतलब कि उसमें हम पानी और चीनी को अलग अलग नहीं बता सकते कि हाँ ये चीनी तैर रही है, और या वो मतलब वो अलग अलग हम उसे नहीं बता सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, ठीक है, वो हम नेकेड आइज से बहुत आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो है, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं, अगर हम उनमें से लाइट पास करें बी, ठीक है, तो बहुत आसानी से ही वो स्कैटर कर जाएंगे। ठीक है, और वो पाथ विजिबल होगा। तो अभी हम लोग अभी जब कोलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे, तो हम इसे आराम से अच्छे से समझ जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, फिर इसके बाद है कि अगर हम सस्पेंशन पार्टिकल्स को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें, मतलब डिस्टर्ब ना करें, ठीक है, उनको ऐसे ही छोड़ दें, तो जो पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हमने उनमें चॉक पाउडर डाला है, या तो फिर हमने उनमें वीट फ्लोर का इस्तेमाल किया है या सैंड का इस्तेमाल किया है, तो वो क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे करके वो सेटल डाउन हो जाएंगे अगर हम उन्हें अनडिस्टर्ब के छोड़ दें। ठीक है, और वो फिल्टर द्वारा, अगर हम उन्हें फ़िल्टर के द्वारा छानेंगे, ठीक है, फिल्ट्रेशन करते हैं, तो वो बड़ी आसानी से फ़िल्टर पेपर के ऊपर आसानी से वो इकट्ठा हो जाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर ये हमने फ़िल्टर पेपर लिया है और ये हमारा सॉल्यूशन है, अब हमने उसको थोड़ी देर के लिए सेटल डाउन छोड़ दिया था। अब यहाँ से वो सॉल्यूशन अगर हम डालते हैं तो यहाँ पर जो जो सॉल्यूट होगा वो यहाँ बैठ जाएगा और जो पानी होगा नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो जब भी पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं तो जो सस्पेंशन रहेगा, द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज़ नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। जब जब पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे तो जो सस्पेंशन ब्रेक हो जाएगा, तब वो सस्पेंडेड नहीं रहेंगे एंड इट डज़ नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। जैसे कि सॉल्यूशन में जब हम लोगों ने बात की थी तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि वहाँ पर जो लाइट थी वो स्कैटर नहीं कर रही थी। ठीक है, अभी हम लोगों ने जब बात की थी सॉल्यूशन की तो वहाँ पर लाइट स्कैटर नहीं कर रही थी, और यहाँ पर लाइट जो है वो स्कैटर कर रही है, और जब हम इन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तब जो इनका पानी रहेगा तो उसमें से भी लाइट स्कैटर नहीं करेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज़ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक, तो फिर चलते हैं अपने एक्टिविटी 2.2 की तरफ। हेयर, अब यहाँ पर इन्होंने जो चौथा लिया था सॉल्यूशन, वो किस चीज़ का लिया था कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क या फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक डालना है पानी में। ठीक है, या ग्रुप डी में हमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क या इंक को डालना था। ठीक है, अब इन्होंने बता दिया है कि जो डी वाला रहेगा वो कोलॉइडल सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि अभी हम लोगों ने सॉल्यूशन पढ़ा, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स थे बहुत छोटे थे, उनको फ़िल्टर पेपर से भी, ऐसा नहीं है कि वो पार्टिकल्स नहीं जा रहे थे, वो फ़िल्टर पेपर से भी नीचे जा रहे थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा छोटे थे कि वो फ़िल्टर पेपर के होल्स को भी पास ऑन कर जा रहे थे। ठीक है, सस्पेंशन की हमने बात की तो फ़िल्टर पेपर को वो पास ऑन नहीं कर पा रहे थे, वो ऊपर की तरफ सॉल्यूट जो है वो बैठ जा रहा था। ठीक, कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो सॉल्यूशन से थोड़े बड़े रहेंगे, मतलब सॉल्यूशन से थोड़े से बड़े रहेंगे, थोड़े से। ठीक है, अगर आप कह दीजिए 19-20 का अंतर रहता है, और जो सस्पेंशन से छोटे रहेंगे, सस्पेंशन से छोटे रहेंगे, सॉल्यूशन से बड़े रहेंगे। इस चीज़ का ध्यान देना है, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स रहेंगे वो सॉल्यूशन से बड़े रहेंगे और सस्पेंशन से थोड़े से छोटे रहेंगे, थोड़े से। इनकी जो साइज़ होती है वो एज़ कंपैरिजन टू सस्पेंशन वो छोटी होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं अप्रॉक्स 10⁻⁹ मीटर से लेकर के 10⁻⁷ मीटर, इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, इतना अप्रॉक्स वो रहते हैं। ठीक है, फिर अब बात कर लेते हैं आगे कि ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, इनका जो सॉल्यूशन होता है वो ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसलूसेंट का मतलब आप लोग जानते होंगे,
ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है कि कुछ कुछ लाइट पास ऑन हो सकती है, कुछ लाइट पास ऑन नहीं हो सकती, मतलब हाफ हाफ आप कह सकते हो, ठीक है। वन मोर थिंग कि इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम फिल्टर पेपर के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इनको हम फिल्टर पेपर के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। कोलॉइडल सॉल्यूशन जो रहेंगे वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं सॉल्यूशन में। जैसे अभी हम लोग इसका एग्जांपल ले सकते हैं। अभी हम लोगों ने बात की इंक की या मिल्क की, ठीक है। मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, मतलब मान लीजिए ये वाटर है और इसमें हमने 1 या 2 ड्रॉप्स ऑफ मिल्क डाला या फिर हम लोगों ने इसमें इंक डाल दिया, ठीक है, ये 1 या 2 ड्रॉप। अब क्या होगा कि यूनिफॉर्मली वो पूरे सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट तो हो जाएगा, बट ये क्या होते हैं, आप कह सकते हो कि ये शो तो ऐसे कि ही कर रहे हैं कि ये पूरी तरीके से मिक्स हो जा रहे हैं, तो ये ऐसा लगेगा कि होमोजीनियस मिक्सचर है, बट ये एक्चुअली में क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये अपीयर होंगे होमोजीनियस, बट ये होंगे क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसका एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने मिल्क लिया। तो इसमें से जो लाइट है, जो बीम ऑफ लाइट पास ऑन करेगी, इसमें से वो स्कैटर हो जाएगी, ठीक है। बट इसमें ये है कि जो ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन वो इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो हो जाते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से घुल जाएंगे अपने आपके सॉल्यूशन में। ये अपीयर होते हैं हमें कि दे आर होमोजीनियस मिक्सचर, बट एक्चुअली में कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। तो हमें इन्हें अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते, बट इनके जो पार्टिकल्स है वो ईजिली, जो हम लाइट पास ऑन करेंगे उनको वो स्कैटर कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की या स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट की, इसे हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इसे हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और इसे डिस्कवर्ड भी किया था वो एक साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। तो इसको जो टिंडल इफेक्ट है, ठीक है, जो टिंडल इफेक्ट है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट जॉन टिंडल, ठीक है। जॉन टिंडल ने इसे इफेक्ट आप कह सकते हैं कि डिस्कवर किया था इस इफेक्ट को। तो उन्हीं के नाम पे ये जो टिंडल इफेक्ट का नाम पड़ा हुआ है वो उन्हीं के नाम से पड़ा हुआ है। ही वॉज अ ब्रिटिश फिजिसिस्ट, तो उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं तो अगर आपके यहाँ आपके घर में अगर रोशनदानी होगी, या आप रोशनदानी की भी बात नहीं करो, जब खिड़की से धूप आती है तो आप देखते हैं कि अगर आप बहुत आसानी से देखें तो उसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे आपको पार्टिकल्स भी नज़र आते होंगे। जो रेज़ आ रही हैं, जो भी रेज़ आ रही हैं, सनलाइट की रेज़ आ रही है, तो उसमें आपको वो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं कि वो जो लाइट है वो उसकी मतलब उसकी वजह से वो जो लाइट आ रही है, उसकी वजह से वो जो लाइट है वो आपका स्कैटर कर रही है उस डस्ट पार्टिकल्स की वजह से, ठीक है। वो क्या हो रही है, वो स्प्रेड कर रही है वो लाइट, ठीक है। और ये स्प्रेड कर रही है जिसकी वजह से हमें ये पाथ विजिबल हो पा रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है या यहाँ से यहाँ तक जा रही है, वो हमें वो पाथ विजिबल हो पा रहा है। तो इसी को हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। आप ये कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इंसिडेंट ऑन स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स इज़ नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये जो लाइट स्प्रेड हो रही है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स, इसकी वजह से हमें ये जो पाथ है वो विजिबल होता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। सो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, दिस हैपन्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट और स्मोक इन द एयर, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर। तो अब इसको हम कैसे रिलेट करते हैं, अभी हम लोगों ने सॉल्यूशन में भी पढ़ा, कोलॉइडल सॉल्यूशन में भी पढ़ा और सस्पेंशन में भी पढ़ा कि बीम जो है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जब हम लाइट को स्कैटर कर, जब हम बीम ऑफ लाइट इस पर मतलब बीम ऑफ लाइट इस पर
पास ऑन कर रहे हैं, तो इससे जो है वो स्कैटर कर जा रही है, इसमें भी स्कैटर कर जा रही है, बट इसमें स्कैटर नहीं कर रही है। तो इसका मतलब है जब भी ट्रू सॉल्यूशन होगा, मतलब कि जब भी सॉल्यूशन बनेगा, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, तो उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स तो नहीं होंगे, जिसकी वजह से जो लाइट है वो स्कैटर नहीं कर पाती, वो हमें जो वो जो पाथ है वो विजिबल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सॉल्यूशन लिया गया है कॉपर सल्फेट का, ठीक है। किसका सॉल्यूशन लिया गया है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया गया है। और इसकी जगह पर अगर हम वाटर या सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लेते तब भी यही होता कि अगर हम इस पे से जो बीम ऑफ लाइट है उसको पास ऑन कराते तो वो स्कैटर नहीं होती, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन में कोई भी डस्ट पार्टिकल स्मोक्स नहीं प्रेजेंट है, तो वो स्कैटर नहीं करेगी लाइट। इसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरी बी वाले सब्सटेंस की, ठीक है, जो हमने बी वाला मिक्सचर लिया हुआ है, इसमें हमने वाटर और मिल्क का सॉल्यूशन लिया हुआ है। अब हम यहाँ पर जो लाइट है वो पास ऑन करा रहे हैं, तो यहाँ पर जो लाइट है वो स्कैटर कर रही है, ठीक है। वो जो लाइट है आपको देखिए पाथ विजिबल हो रहा है। तो यही है कि जब सस्पेंशन होगा, ठीक है, जब भी सस्पेंशन होगा तब भी वो हमें लाइट जो हम लाइट अगर उस पर डालेंगे तो वो हमें पाथ विजिबल होगा। क्यों? क्योंकि उसमें भी जो पार्टिकल्स थे वो सस्पेंडेड थे ना। जो पार्टिकल्स हैं चॉक के थे, चाहे वो आप कह सकते हैं सैंड के, तो वो स्कैटर थे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सस्पेंशन में और कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो बीम ऑफ लाइट हम पास ऑन करते हैं, ठीक है, उस मिक्सचर में वो स्कैटर कर जाती है वो, ठीक है, और हमें वो पाथ विजिबल होता है। अदरवाइज सॉल्यूशन की बात करें तो वो पाथ विजिबल नहीं होता है, ठीक है। आगे इसका एक और एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, तो अब मतलब डेंस फॉरेस्ट, बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट, उसमें बहुत कम रेज आ पा रही हैं। तो जैसे जैसे ये कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट का मतलब आप समझ जाइए कि जैसे बहुत ज़्यादा पेड़ की एकदम पूरा एकदम छत टाइप की बन गई है, इस तरीके का हो गया। लेकिन उसमें से थोड़ी बहुत जो सनलाइट पास ऑन हो पा रही है, दैट इज़ वो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व किया जा सकता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स वहाँ पर मौजूद रहेंगे। बिकॉज फॉरेस्ट में जो मिस्ट होते हैं, ठीक है, मिस्ट विल कंटेन द टाइनी ड्रॉपलेट्स इन ऑफ वाटर विच एक्ट एज अ पार्टिकल ऑफ कोलॉइड डिस्पर्स्ड इन एयर, ठीक है। इसकी वजह से वो जो छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं ना आपको, वो छोटे छोटे उसमें से, ठीक है, तो विच एक्ट एज अ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड डिस्पर्स्ड इन एयर। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द टिंडल इफेक्ट। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख लेते हैं क्या है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है, और इनकी जो साइज़ होगी वो स्मॉल होगी, ठीक है, और इसे हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। तीसरी चीज़ कि कोलोइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि अगर हम लाइट उन पे बीम ऑफ लाइट पास करें तो आसानी से वो स्कैटर कर जाएगी और हमें जो पाथ है वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। चौथा कि दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अब हम उन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, मान लीजिए आपने वाटर लिया और उनमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ मिल्क डाल दिया और हमने उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया अनडिस्टर्ब्ड, तो आप देखेंगे कि वो सेटल डाउन, मतलब उसमें बैठेगा नहीं, वो पानी मतलब नीचे नहीं सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। सो आप कह सकते हैं कि कोलॉइडल इज़ क्वाइट स्टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर है एक और चीज़ कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से हम इन्हें अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि हम इन्हें अलग नहीं कर पाएंगे क्योंकि दे आर वेरी स्मॉल, ठीक। बट स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हम इन्हें अलग कर सकते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगेशन जो है, अभी हम एक्टिविटी 2.0 में, अभी जब हम लोग सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इन्हें अच्छे से देख लेंगे। तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि इट कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलॉइडल पार्टिकल्स। ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है इसके थ्रू हम इन्हें अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के बारे में बात कर ले। अभी हम लोगों ने सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। एक था सॉल्यूट और दूसरा था सॉल्वेंट, हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। ये ऐसा कंपोनेंट था सॉल्यूशन का जो लेसर अमाउंट में था और ये जा कर के घुल जाता था। ये ऐसा कंपोनेंट था सॉल्यूशन का जो कि सॉल्यूट को अपने में मतलब डिसॉल्व कर ले रहा था,
ठीक है, और ये लार्जर अमाउंट में था। इसी तरीके से इन द सेम वे जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट थे सॉल्यूशन में, इसी तरीके से कोलॉइडल सॉल्यूशन में आपका डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम रहते हैं। डिस्पर्स्ड फेज का मतलब आप समझ जाइए सॉल्यूट जो आपका कंपोनेंट है, या यहाँ पर लिखा भी है कि जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट है या डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन द कोलॉइड फ्रॉम द डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। और उसी जगह पे अगर डिस्पर्स मीडियम की बात करें तो उस मतलब मीडियम मतलब ज़्यादा होगा, उसमें ये आपका पूरी तरीके से आपका डिज़ोल्व या आपको वो कंपोनेंट सस्पेंडेड फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर दी हुई है कि डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन द कोलॉइड फ्रॉम द डिस्पर्स्ड फेस एंड द कंपोनेंट इन विच डिस्पर्स्ड फेस इज सस्पेंडेड इज नोन एज द डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेस जो है वो सस्पेंडेड रहेगा आपके डिस्पर्सिंग मीडियम में, ठीक है। और डिस्पर्स फेस आपका क्या है, वही जो सॉल्यूट का काम कर रहा था सॉल्यूशन में, वही आपका डिस्पर्स फेस यहाँ पर काम कर रहा है। डिस्पर्सन मीडियम आपका सॉल्वेंट का काम कर रहा है, जैसे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट था तो यहाँ पर कोलॉइडल सॉल्यूशन में आपका डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है। तो आगे जो है जो कोलॉइडल्स हैं वो किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकते हैं, लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं, गैसियस स्टेट में भी हो सकते हैं, और वो डिस्पर्सिंग मीडियम में भी ये तीनों स्टेट में हो सकते हैं, और डिस्पर्स्ड फेज में भी ये तीनों मीडियम में हो सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बना करके दिखाई गई है, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आई विल एक्सप्लेन यू। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है गैस है, ठीक है, ये डिस्पर्सिंग मीडियम है, इसका मतलब है लिक्विड जो है इसमें क्या है, डिस्पर्स किया जा रहा है, मतलब कि इसमें घुला हुआ है, या आप कह सकते हो डिज़ोल्व है, मतलब उसमें है, ठीक है। तो गैस में लिक्विड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइप उसको बोलेंगे एरोसॉल। तो इसका एग्जांपल आ जाएगा फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट। जैसे फॉग है, गैसेस इतनी ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में है, उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, आप वो उसमें आपका ये सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एरोसॉल, ठीक। अब गैस हमारा मीडियम है, मतलब गैस ज़्यादा अमाउंट में है, अब उसमें सॉलिड, ठीक, डिस्पर्स फेस क्या हो गया आपका सॉलिड, इसको भी हम लोग एरोसॉल बोलेंगे। इसमें आपका क्या आ गया, स्मोक। जैसे मान लीजिए गैस है, अब स्मोक से क्या होता है, CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वो कार्बन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक कलर के, आप वो कह सकते हो, वो उसमें मिले रहते हैं, ठीक है। तो ये है आपका एरोसॉल, ठीक है, क्योंकि और उसमें से कभी कभार आप देखिए तो ब्लैक ब्लैक कलर का निकल करके आता है ना, वो है, ठीक। अब लिक्विड आपका डिस्पर्सिंग फेज आ गया। अब देखिए तीनों में सॉलिड लिक्विड, इसमें भी सॉलिड लिक्विड गैस है, इसमें भी सॉलिड लिक्विड गैस है, इसमें भी सॉलिड लिक्विड गैस है, ठीक है। आगे देखें, ये लिक्विड आपका मीडियम हो गया, ठीक है, डिस्पर्सिंग मीडियम, और उसमें क्या है, गैस स्मॉल अमाउंट में है, तो ये आपका हो गया फोम। जैसे शेविंग क्रीम, ठीक है, शेविंग क्रीम है, वो आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और उस क्योंकि वो आपका शेविंग क्रीम रहती है आपका थोड़ा सा, उसमें आप मान लीजिए कि वो पेस्टेड फॉर्म में रहती है, ठीक है, और हल्का सा उसमें हम और लिक्विड डालते तो पूरा फोम फोम टाइप का हो जाता है ना, फोम फोम। और उसके बाद फिर कुछ देर बाद वो गैसेस पूरा रिलीज़ हो जाती हैं, तो फिर वो फिर अपने नॉर्मल फेज़ में आ जाता है, ठीक है। अब लिक्विड में क्या होगा, ठीक है, लिक्विड ही डिस्पर्सिंग मीडियम है और लिक्विड ही डिस्पर्स्ड फेज है, तो ये आपका होता है इमल्शन। जैसे मिल्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें अभी हम लोगों ने बात किया था ना कि उसमें स्मॉल अमाउंट में शुगर भी होता है। जैसे मान लीजिए गाय का दूध है, ठीक है, तो गाय का जो मिल्क है वो मीठा भी होता है, तो वो आपका देखिए उसमें जो शुगर है, उसमें जो फैट है, उसमें जो प्रोटीन है, सब वाटर फॉर्म में है, ठीक है, सब वाटर फॉर्म में। तो आप ये कह सकते हो लिक्विड इन लिक्विड इमल्शन। इसी तरीके से आपका फेस क्रीम भी है, ठीक। फिर इसके बाद आपका सॉलिड और लिक्विड है। लिक्विड आपका डिस्पर्सिंग मीडियम है और डिस्पर्स्ड फेज आपका हो जाएगा सॉलिड, इसको हम बोलते हैं सॉल, इसको हम बोलेंगे सॉल। तो इसका एग्जांपल ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मड ले सकते हैं, ठीक है, मड आपका कह सकते हैं कीचड़, ठीक है, कीचड़ वगैरह इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद है आपका गैस, और फिर गैस आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम आपका सॉलिड, तो ये आपका ये फोम कहलाएगा, ये भी फोम कहलाएगा। और गैस मतलब लिक्विड में जो गैस है, ठीक है, वो भी फोम कहलाएगा, और सॉलिड में
गैस है वो भी आपका फोम कहलाएगा। तो इसमें आपका फोम, स्पॉन्ज वगैरह आ जाता है। मान लीजिए स्पॉन्ज, जो स्पॉन्ज वगैरह यूज़ किए जाते हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो उसमें क्या है, गैसेस फिल की गई हैं। जैसे ही आप उसे कंप्रेस करेंगे फिर उसके बाद सारी गैसेस रिलीज़ हो जाएंगी। फिर जैसे ही आप उन्हें रिलीज़ करेंगे तो फिर सारी गैसेस उसमें भर जाती हैं, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और प्यूमिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टोन, बहुत ही हल्का सा होता है, ये भी स्पॉन्जी टाइप का होता है। इसमें छोटे छोटे से आप कह सकते हैं होल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका सॉलिड में लिक्विड। ठीक है, मतलब सॉलिड आपका डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स फेज सॉलिड लिक्विड। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे जेल। अब जैसे जली, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे जली आप ले लीजिए, सॉलिड तो होता है लेकिन उसके अंदर लिक्विड बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रहता है। उसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दीजिए तो आपके हाथ पे वाटरी सब्सटेंस टाइप का स्टिकी स्टिकी एकदम लगने लगेगा। ठीक है, फिर इसके बाद है डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड है और डिस्पर्स फेज भी सॉलिड है। तो इसका आपका आ जाएगा जेम स्टोन्स वगैरह। जो ये स्टोन वगैरह आते हैं ना कलर्ड फॉर्म में, जेम स्टोन्स, ब्लू, ग्रीन और येलो और ऑरेंजेस, बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड, मतलब उनका कलर होता है जेम स्टोन्स। ठीक है, तो वो आपका सॉलिड में सॉलिड आ जाता है। तो दैट इज़ ऑल्सो आ एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड। तो ये आपका हो जाएगा सॉलिड सॉल, और मिल्की ग्लास भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या चीज़ें देख ली, हम लोगों ने सस्पेंशन के बारे में पढ़ा और कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, और इसके साथ साथ आप लोग जो डिफरेंसेस हैं वो देखते चलिए। ठीक है, डिफरेंसेस जब देखते रहेंगे ना कि अच्छा सॉल्यूशन में ये चीज़ हो रहा था और सस्पेंशन में ये चीज़ हुआ और कोलॉइडल में ये चीज़ हुआ, तो आपको वो चीज़ें और क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी आप लोग देखते चलिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो मिक्सचर्स हैं उनके सेपरेशन की बात करेंगे कि उनको कैसे सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, so now we will end it here, and if you like my video, please don't forget to subscribe, like and share. See you in the next video. Thank you.